जी हाँ बच्चों, आज 5 सितंबर सन 2023 शिक्षक दिवस है और ये बातें अपने प्रेम सर जी ने और रामचरण सर जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनका शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा योगदान था। इतना ज़्यादा योगदान था कि एक अच्छा टीचर उन्हें मानते हुए उन्हीं के नाम से जिस दिन उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, उसी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। लेकिन बच्चों, अब मैं आपसे कुछ और बातें साझा करूंगा जो थोड़ी हटके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो एक तो शिक्षक दिवस और एक और आता है गुरु पूर्णिमा, जो 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन बच्चे अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं, गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी गुरुओं के बिना ज्ञान नहीं मिला। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। यहाँ हम आसपास के माहौल से या फिर हम अपने टीचर से या हमारे कोई और गुरु उस्ताद होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसका हमेशा ध्यान रखना। मैं ध्यान रखता हूँ। कई बार मुझे लोग कह देते हैं कि आप तो बोलते बहुत अच्छा हो, आपके अंदर बोलने की कलाकारी है। ये कलाकारी मैंने अपने माँ के पेट से नहीं सीखी, मैंने अपने गुरुओं से सीखी हैं और उन गुरुओं को हर वक्त मैं दिल में रखता हूँ। यूं ही नहीं कि यूं ही सीख ली। तो मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा गुरु के महत्व के बारे में, जो आपको भी ध्यान रखना है। पहली एक कहानी के रूप में बताता हूँ। एक आदमी वो क्या करता था, वो जो तीर है, तीर, अब तीर समझते हैं, उस तीर को हाथ से ऊपर फेंकता था। मेरी बात को गौर से सुनिए। एक आदमी तीर को हाथ से ऊपर फेंकता था और जैसे तीर वो घूमता हुआ नीचे आता था तो ऐसे मुंह खोल के और मुंह करता था और जैसे ही तीर उसके मुंह में आता था वो दांतों से उस तीर को पकड़ लेता था। कलाकारी थी। वो तीर उसके अंदर ना तो आंख पे लगता था, ना मुंह पे, ना नाक पर, ना ही उसके जीभ पर लगता था। सीधा तीर को ऊपर फेंकना और जैसे ही तीर आता था यूं मुंह करके और दांतों से उसको पकड़ लेता था। ये कलाकारी है, ये बहुत बड़ी कलाकारी है। उसने कहां से सीखी? उसने भी तो सीखी होगी ना कहीं से। उसने सीखी थी, वो क्या था, एक समुद्र में एक जो बगुला होता है, बगुला, वो क्या करता था, वो मछली होती थी, मछली, तो बगुला क्या करता था, मछली को ऐसे फेंकता था और मछली जैसे घूमती हुई आती थी तो मछली को चोंच में पकड़ लेता था। वो उसने वहां से सीखी थी। तो बताइए बच्चों, उस आदमी का गुरु कौन हो गया? वो जो बगुला है, जो समुद्र में है, जो मछली पकड़ने वाला है, वो हो गया भाई। वहीं से तो सीखी उसने। अब वो उसको ऐसे करता था, वहां से सीख लिया उसने और ऐसे करता था, करता रहता था सुबह शाम। एक दिन एक आदमी निकला वहां से, उसने कहा, यार तू बड़ा कलाकार आदमी है यार, ये कलाकारी तूने कहां से सीखी? कौन है तेरा गुरु? बोला, अरे हम ही हैं इसके तो हम ही हैं, ये तो हम ही जानते हैं, तो हमारी कलाकारी है, हम किससे सीखेंगे, कौन सिखाएगा मुझे? उसने कहा, यार बहुत बढ़िया बात है, एक बार और करके दिखाना। और जैसे ही उसने तीर ऊपर फेंका और यूं तीर वापिस आया तो सीधा उसके पेट में गुप, उसकी गर्दन में या नाड़ में लगा। मुंह में तो क्या निशाना लगेगा, क्योंकि गुरु को तो भूल ही गया वो। उसके अंदर अहम आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो वो तीर उसका निशाना पे लगा नहीं और उसकी यहाँ नाड़ में लगा और वो वहीं मर गया। तो आप देख लीजिए, जिस दिन हमने
गुरु को निकाल दिया मन से और घमंड में आ गए, उसी दिन हमारी वो कलाकारी चली जाएगी। एक और बात बताना चाहूँगा शॉर्टकट में, वो ये कि दो चीज़ें हमेशा हर जगह पाई जाती हैं, ध्यान रखना। दो चीज़ें हमेशा हर जगह पाई जाती हैं। पहला है भगवान। भगवान पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, पूरी सृष्टि में पाया जाता है। कहीं पर भी सच्चे मन से भगवान को याद कर लो, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे, वो हाजिर हैं। एक चीज़ और है जो हर जगह पाई जाती है, ये पेड़ हर जगह नहीं पाया जा सकता, ये कमरे हर जगह नहीं पाए जा सकते, कोई इंसान, कोई व्यक्ति हर जगह नहीं पाया जा सकता। मैं मुख्तियार सिंह हर जगह नहीं पाया जा सकता। आज मैं यहाँ हूँ, आप मुझे बॉम्बे या दिल्ली में नहीं पा सकते। आदमी एक जगह पाया जाता है, ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं ये एक जगह पाई जाती हैं, लेकिन भगवान हर जगह पाया जाता है और गुरु भी हर जगह पाया जाता है, ये ध्यान रखना। हालांकि इस पर कई लोग इस बात को मानते नहीं हैं। गुरु एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं पर भी हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप सच्चे मन से अगर आप अपने गुरु को याद कर लोगे कि हे गुरु, इस बार बेड़ा आप ही पार निकालोगे, तो आपका गुरु जो है वो आपका बेड़ा पार निकालने के लिए वहीं पर आपकी सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से वहाँ चला जाएगा, वो तो गुरु तो वायु में विद्यमान हो जाता है ना। आपने याद किया, वहीं गुरु ने आशीर्वाद दिया, आपका बेड़ा पार। गुरु हर जगह पाया जाता है। गुरु की शिक्षाओं को आप ध्यान रखिए और डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो उच्च गुरु कैसा भी हो, कई बार बोलते यार ये जानता ही क्या है, ये टीचर है, ये जानता ही क्या है, ये तो वो खुद ही पागल है, ये क्या जानता है। नहीं, कोई पॉइंट तो है जो आपने उससे सीखा है, उस पॉइंट के गुरु वही हैं। वो कहते हैं ना, गुरु गूंगे गुरु बावड़े, गुरु ज्ञान की खान। मैंने जयपुर में बहुत पढ़ाई करी, कम से कम 25-30 तो गुरु मेरे वहाँ थे। अलग अलग मैंने इंग्लिश में एक एक पॉइंट मुझे यूज्ड टू, USED, यूज्ड, TO2, यूज्ड टू का अर्थ नहीं आ रहा। 20 गुरुओं से पूछ लिया, कोई नहीं बता रहा। किसी 21वीं से पूछा, उसने बता दिया, तो मेरे यूज्ड टू के गुरु वही हो गए। जब भी मैं यूज्ड टू पढ़ाता हूँ, जब भी मैं यूज्ड टू बोलता हूँ, गुरु को मन में रखता हूँ और बहुत सुंदर शब्द निकलते हैं और सारे उसकी तारीफ भी करते हैं। गुरुओं को हर वक्त याद रखिए। आप ये टीचर्स या कोई और आपके उस्ताद, किसी का कोई ड्राइवरी सिखा रहा है वो उस्ताद है, कोई टेलर सीख रहा है, कोई मोबाइल का काम सीख रहा है, कोई बाइक सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, हर किसी का उस्ताद है, हर किसी का गुरु है, अलग अलग क्षेत्र में है। तो आप अपने जिससे भी कोई कलाकारी जीवन में सीखते हो, सच्चे मन से, जरूरी नहीं कि आपने उस गुरु को देखा हो। वो एकलव्य वाली बात, वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सीखा, जरूरी नहीं कि आपने उसके पास बैठ के सीखा हो। फिल्म स्टार हैं वो गुरु हो जाते हैं, नेता हैं वो हो जाते हैं। कोई किसी को भी जिसको अपने सच्चे मन से उसकी कहीं से सुनी लिखी पढ़ी बात को अपने मन में धारण कर लिया, वही आपके गुरु हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, वो चीज़ किसी ने भी सिखाई हो, किसी भी गुरु ने सिखाई हो, जब वो चीज़ आपके मुंह से निकलती है तो वो चीज़ आपकी बन जाती है। आया तो विचार वहीं से है, विचार तो सदियों पुराने हैं, विचार तो अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे विचार नहीं है, सब सुने हुए हैं। कोई कहाँ से बाबा से सुन लिया, कोई कहाँ से सुन लिया, कोई कहाँ गुरु से सुन लिया, कोई कहाँ से सुन लिया, कोई गांव वाला बता रहा है बगले वाली कहानी वहाँ से सुन ली, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहे हैं तो ये मेरे विचार हो गए। हाँ, देन उनकी है, ये ध्यान रखता हूँ मैं। तो आप कुछ भी बोलें, कई लोग कहते हैं कि बोलने की कलाकारी क्या, ये भी सीखी जाती है। आप कहीं भी किताब में पढ़ें, कहीं से सुने, वीडियो से सुने, कहीं से सुने, लेकिन जब आप बोलते हो तो वो शब्द आपके बन जाते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक बधाई हो और गुरु को हमेशा ध्यान में रखिए, आप जीवन में सफल होंगे। थैंक यू सो मच।